हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे साथियों इंडिया जीके के बारे में, जिसके अंदर से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज अपन चर्चा कर रहे थे। एक क्लास अपनी हो चुकी थी, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छी लगी होगी साथ। और साथियों जितने भी जो एमसीक्यूज हैं उनको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जितने भी आप कोचिंग देख रहे होंगे उन कोचिंगों के अंदर से आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो तो सारी टेस्ट सीरीज़ों में आपके ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे साथ। और अभी अपने ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखी है साथियों, और आप सभी लोगों का अगर अच्छा सपोर्ट रहता है, अच्छा साथ रहता है तो अपन सारे सब्जेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी के अंदर से तो अपना रहेगा भारत का भौतिक विभाजन। अपन देखने वाले हैं साथियों, कौन सा है? भारत का भौतिक विभाजन। तो पहला सवाल आ जाता है आज का, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल रहेगा, सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। और जितनी भी अपने शॉर्ट नोट्स की क्लास चलाई थी उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ था। तो साथियों इसका जो आंसर रहेगा महाद्वीप और महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण से इसका निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में शामिल नहीं है। तो साथियों बात की जाए ट्रांस हिमालय के अंदर, या फिर आप इसको बोल सकते हो तिब्बत हिमालय भी बोल सकते हो। मैंने लिखाया था कि शॉर्ट नोट्स के अंदर से जो पर्वत श्रेणियाँ थी कौन कौन सी लिखाई थी। काराकोरम लिखाया था, कौन सा लिखाया था? काराकोरम लिखाया था। दूसरा बात करें तो दूसरा लद्दाख लिखाया था। ठीक है, लद्दाख हो गया। लद्दाख के बाद में एक और क्या लिखाया था? कैलाश पर्वत लिखाया था साथियों, कैलाश पर्वत श्रेणी लिखाया था। इसी के साथ में एक और आ जाता है साथियों जास्कर वाला, ये भी मैंने लिखाए थे। ठीक है, यहाँ पर कौन सा नहीं है? शिवालिक पर्वत श्रेणी यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट आ जाता है साथियों कि हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मकालू। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर सर्वोच्च चोटी के बारे में बात की जाए तो कौन सी आ जाती है साथियों? महान हिमालय में आपको देखने को मिलती है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई मैंने कितने बताई थी साथियों? वहाँ पर बताई थी मैंने 8,848.86 मीटर बताई थी। ठीक है, ये सर्वोच्च चोटी बताई थी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो कहाँ पर है? नेपाल में है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। फिर बाद में मैंने बताया था कंचनजंगा भी बताई थी साथियों। कंचनजंगा की कितनी ऊंचाई बताई थी साथियों? मैंने यहाँ पर बताई थी 8,598 मीटर बताई थी। ठीक है, एक विश्व की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताई थी, जो किसमें थी? ट्रांस हिमालय पर तिब्बत हिमालय के अंदर से, जिसकी ऊंचाई कितनी थी, जिसको अपन K2 बोला था साथियों, उसकी ऊंचाई थी 8,611 मीटर बताई थी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है साथियों कि असंगत युगम दर्रा और राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहचान करनी है अपने को। बनिहाल दर्रा है, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक, बात करते हैं। दूसरा बात करें साथियों रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। एक और आ जाता है नीति दर्रा, तो नीति दर्रा साथियों सिक्किम में नहीं है, कहाँ पर आ जाती है? ये आ जाती है उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर आ जाता है? उत्तराखंड में आ जाता है साथियों, उत्तराखंड में आता है। अगर उत्तराखंड के अन्य दर्रों में बात करें तो कौन कौन सा दर्रा देखने को मिलेंगे? जैसे एक का दर्रा नाम याद रख सकते हो, माना दर्रा। कौन सा आता है? माना दर्रा जाता है। एक और आ जाता है लिपुलेख, ये बहुत बार पूछा जाता है, लिपुलेख दर्रा। इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा अपना? ये वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल या फिर हिमालय पर्वतमाला में स्थित नहीं है साथियों। तो इसका कौन सा आएगा? जो पाल घाट है ना, ये आपको नहीं देखने को मिलता है। अगर बात की जाए पर्वतीय जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंदर से यहाँ पर देखने को मिलता है, इसमें से जो प्रमुख दर्रे हैं प्रायद्वीपीय पठारी भागों के अंदर से बात करें तो जैसे आ जाता है, एक का नाम आएगा थाल घाट। कौन सा आएगा साथियों? थाल घाट आएगा, जो मैंने कहाँ लिखाया था? महाराष्ट्र में लिखाया था। दूसरा एक और लिखाया था मैंने भोर घाट, ये भी महाराष्ट्र में लिखाया था। ठीक है, फिर एक और आ जाता है साथियों पाल घाट, पाल घाट ये कहाँ पर था? ये केरल में आ जाता है साथियों। ठीक है, एक और लिख सकते हैं अपन केरल का, जिसका नाम आ जाता है
क्या नाम आएगा साथियों, आ जाता है यहाँ पर सेनकेटा। कौन सा आएगा, सेनकेटा। ये भी केरल में है, तो ये याद रखना इसका, ये कहाँ पर नहीं है, हिमालय में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाग उत्तर के विशाल मैदान का नहीं है। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा मालाबार रहेगा। ठीक है, बात करते हैं अपन कि भाबर क्या होता है। भाबर के बारे में बात करें तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में उसके समांतर है, उसको भाबर कहा जाता है। दूसरा आ जाता है साथियों, इसी के समांतर आ जाता है तराई। क्या नाम आ जाता है, तराई। तराई के बारे में बात करें तो भाबर प्रदेश के समांतर दक्षिण में ये तराई देखने को मिल जाता है। एक यहाँ पर दे रखा है बांगर। ये बांगर क्या चीज़ है साथियों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मैदान जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, उसको बांगर कहा जाता है। एक बात करें अपन खादर के बारे में, तो खादर को किसको कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी का मैदान जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँच पाता है, उसको खादर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो कौन सा नहीं भाग है, जो आ जाता है मालाबार आ जाता है साथियों, ये उत्तर के विशाल मैदान का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित हैं। तो ये कहाँ पर आ जाती हैं साथियों, ये मध्य हिमालय में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं, उन दोनों कथनों के बारे में अपने को चर्चा करनी है। पहला कथन दे रखा है कि यह है भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, इस प्रदेश में संकरी और गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। ये बात यहाँ पर गलत आती है साथियों, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, सह्याद्री निम्नांकित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ब्रह्मशोथ का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, तो इसकी जो उत्पत्ति है साथियों ये प्रवाल उत्पत्ति का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर पहला दे रखा है कि पीर पंजाल लघु हिमालय में। ठीक बात है। केटू बात करें तो काराकोरम आ जाता है, ये भी ठीक है। करेवा बात करें तो कश्मीर घाटी आ जाती है। दूसरा जाता है पोतवार। पोतवार कहाँ पर बता रखा है इसने, कुमायूं हिमालय में बता रखा, तो ये बात यहाँ पर गलत आती है, ये सम्मिलित नहीं है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि खारदुंगला दर्रा जोड़ता है। तो साथियों जो खारदुंगला दर्रा है ना, ये लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। किससे जोड़ता है खारदुंगला दर्रा, लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है। तो वो याद रखना जास्कर अलग करती है। जास्कर क्या करती है साथियों, कश्मीर को सिंधु घाटी से अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प अपने को चयन करना है। पहले बात करें तो अरावली पर्वतमाला कहाँ पर है, राजस्थान में ही, आपको पता है। ठीक है, दूसरा बात करें साथियों, दूसरा जाता है विंध्य पर्वतमाला, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक बात आ जाती है। पश्चिम घाट बात करें तो आपको केरल और कर्नाटक में देखने को मिल जाता है। और हिमालय पर्वतमाला बात करें तो साथियों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, अपना पहले वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि पश्चिमी घाट के निम्नलिखित दर्रों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। अब दर्रों के बारे में बात करें ना तो साथियों सबसे पहले कौन सा आता है, भोर घाट आता है। उत्तर की तरफ अपन चलते हैं तो कौन सा आएगा, भोर घाट आएगा। और भोर घाट के बाद में दूसरा कौन सा आएगा, इसी के साथ में जाता है थाल घाट आता है। कौन सा आता है, थाल घाट आता है। और थाल घाट के बाद में जाता है साथियों पाल घाट आता है। अब मिला लो कि कौन सा सही रहेगा, सेकंड वाला आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल जाता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दे रखा है साथियों कि कोरोमंडल तट पश्चिम तट पर स्थित है। तो ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। बात करें कोरोमंडल तट के बारे में तो ये भारत के दक्षिण पूर्वी तट में है। कौन से में है, याद रखना दक्षिण पूर्वी तट में, न कि पश्चिमी तट में है। ठीक है,
दक्षिण पूर्वी तट में आ जाता है जो बंगाल की खाड़ी के साथ में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच में फैला हुआ है। ये बात यहाँ पर गलत आती है, पश्चिमी तट पर नहीं है, दक्षिण पूर्वी तट पर जाती है। दूसरा बात करें, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप पर स्थित है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें तो विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, ये बात भी सही आती है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? दूसरा और तीसरा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बोला जाता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट को अपने को सही उत्तर का चयन करना है। पहला आ जाता है साथियों नामचा बर्मा पर्वत। तो नामचा बर्मा पर्वत है साथियों, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। नंदा देवी बात करें तो उत्तराखंड में देखने को मिल जाता है। कंचनजंगा के बारे में बात करें तो कहाँ पर मिलेगा साथियों कंचनजंगा? ये आपको मिल जाता है यहाँ पर सिक्किम में मिलेगा। नग्गा पर्वत ये कहाँ पर मिलेगा? ये लद्दाख में मिलेगा साथियों। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? फोर्थ वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बोला जाता है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे से लेह जाने का रास्ता है? तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो जोजिला दर्रा रहेगा। जोजिला दर्रा है, ये क्या करता है साथियों? ले जाने का रास्ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट लगा लो पहले ही। ठीक है, दक्षिण भारत की पूछ रहा है। देखो साथियों, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आ जाती है K2। कौन सी आती है साथियों? K2 आ जाती है, जिसकी ऊंचाई है ना वो आ जाती है 8,611 मीटर। ठीक है, दूसरा बात करें तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी आ जाती है साथियों? कंचनजंगा आती है। कौन सी आती है? कंचनजंगा आती है। जो कंचनजंगा कहाँ पर है साथियों? सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में आ जाती है। इसकी ऊंचाई बात करें तो आ जाती है साथियों 8,598 मीटर। ठीक है, दूसरा बात करें विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में है, जिसका नाम आ जाता है साथियों माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जाती है 8,848 मीटर। ठीक है, दूसरा बात करें अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि मध्य भारत की, क्या पूछ लिया जाता है? मध्य भारत की पूछ लिया जाता है कि मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अपने राजस्थान में है। कहाँ पर है? गुरु शिखर में। कौन सी है? गुरु शिखर आ जाती है साथियों। और इस गुरु शिखर की ऊंचाई आपको कितनी याद रखनी है? 1722 मीटर याद रखनी है। अब पूछा गया है कि इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया, देखो दक्षिण भारत की पूछ रहा है, तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका है अन्नाई मोड़ी, ये आ जाती है। ये कहाँ पर है? ये केरल में है साथियों। इसकी जो ऊंचाई है वो आ जाती है 2,695 मीटर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आता है? ये पहले वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में स्थित नहीं है साथियों? तो पूर्वी घाट के बारे में बात करें तो कौन सी आ जाती है? पूर्वी घाट में आ जाता है सालहेर है, ये आपको देखने को मिलेगी, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है साथियों। ठीक है, दूसरा याद रखना। और ये है कहाँ पर? ये पूर्वी घाट की पूछ रहा है। जो सालहेर है ना, ये मिलेगी आपको पश्चिमी घाट में। किस में मिलेगी? पश्चिमी घाट में मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन किन को अलग करता है? तो साथियों जो 10 डिग्री चैनल है ना, ये करेगा लघु अंडमान तथा कार निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? इसके बारे में पूछा गया है। देखो साथियों, जो पश्चिमी तट है इसको अपन 3 भागों में बांट कर बताया था मैंने। 3 भागों में इसको बांटा जाता है। पहले का नाम आ जाता है कोणार्क तट आता है साथियों। कौन सा आता है? कोणार्क तट आता है। ये कोणार्क तट का जो विस्तार है ना साथियों, ये सूरत से स्टार्ट होता है। सूरत गोवा से स्टार्ट होकर सूरत गुजरात से स्टार्ट होकर गोवा तक जाता है। कहाँ तक जाता है? गोवा तक जाता है। ये पहला हो गया। दूसरा अपन ने डिवाइड कौन सा किया था साथियों? जिसका नाम आता है कन्नड़ तट आता है। ये भी अपन ने देखा था। कन्नड़ तट कहाँ से कहाँ तक आ जाता है साथियों? गोवा से होता है स्टार्ट। गोवा से कहाँ तक जाता है? ये जाता है मंगलुरु तक जाता है। कहाँ तक जाता है? मंगलुरु तक जाता है, कर्नाटक तक। 2 हो गए। तीसरा बात करते हैं। तीसरा अपन ने कौन सा लिखा था? मालाबार तट। कौन सा था? मालाबार तट। और ये मालाबार तट कौन सा कहाँ तक आ जाता है साथियों? ये मंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तक आपको देखने को मिल जाता है।
तो देखो ये रहा अपना आ गया, ये आ गया, ये आ गया, एक बचता है। ठीक है, जो कोरोमंडल तट है ना साथियों, ये पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है साथियों कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु है। तो साथियों जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलान बिंदु है ना साथियों, वो आएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सा आएगा साथियों? नीलगिरी की पहाड़ियाँ है इसका राइट आंसर आएगा। बात करें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलान बिंदु है वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जाती हैं। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये साथियों केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु तक फैली हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चोटी है, याद रखना कौन सी, नाम आ जाता है उसका डोडा बेटा। और ये डोडा बेटा कहाँ पर है साथियों? तमिलनाडु में आ जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है डोडा बेटा की, पश्चिमी और पूर्वी घाट की, याद रखना, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ठीक है, इतना याद रखना। दूसरा बात करते हैं। नेक्स्ट आता है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, करंट से रिलेटेड इसको पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। व्हीलर द्वीप किस राज्य में के तट पर स्थित है? तो साथियों ये याद रखना ओडिशा में है। अब जो व्हीलर द्वीप है इसका नाम चेंज कर दिया गया साथियों। क्या नाम कर दिया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया जाता है। और ये द्वीप है ना, ये उड़ीसा के तट पर कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये याद रखना ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो मिसाइलें होती हैं उनका प्रक्षेपण किया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाम चेंज किया गया है तो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है साथियों कि सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर, बटूरा आदि ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो से याद रखना साथियों काराकोरम पर्वत श्रेणी में ये स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि विश्व की तीव्रता ढाल वाली चोटी जिसका नाम रहता है राकापोसी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो साथियों ये जो चोटी है ये लद्दाख पर्वत श्रेणी में आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि हिमालय पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो साथियों यहाँ पर पहला कथन दे रखा कि हिमालय पर्वतमाला का आकार धनुषाकार है। तो धनुषाकार न होकर कैसा है साथियों? चाप के आकार का है। कितना है? चाप के आकार का जाता है। दूसरा बात करें तो हिमालय का पालनहार टेथिस सागर को कहा जाता है, ये बात सही है। दूसरा बात करें तो हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये बात भी यहाँ पर सही है। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना साथियों, जो धनुष के आकार का होता है ना वो वैसा ही चाप के आकार का होता है, तो ये बात यहाँ पर सही आ जाती है। लेकिन जो ये मैंने बोला था ना कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये नहीं आएगा। विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो कौन सी आएगी साथियों? जब अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें आ जाता है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो सबसे लंबी मानी जाती है। तो इसमें से कौन सा रहेगा? पहला और दूसरा आपका सही रहेगा। आकार या तो चाप के आकार का दे सकता है, फिर धनुषाकार दे सकता है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दे रखा कि कामेत पर्वत। तो कामेत पर्वत साथियों कहाँ पर है? ये जो कामेत पर्वत है ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें तो महाबलेश्वर है, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? महाराष्ट्र में मिल जाता है। दूसरा बात करें तो पारसनाथ, तो पारसनाथ झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। और धूपगढ़ है, ये मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका कौन सा सही रहेगा साथियों? सेकंड वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना साथियों, जिससे और लोगों को भी पता चल सके कि किस प्रकार से अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि असंगत युग्म की पहचान करनी है। पहला बात कर रखी है देखो, बिस्त दोआब जो व्यास और सतलज नदियों के बीच है, ठीक बात आती है। बारी दोआब बात करें तो व्यास और रावी नदियों के बीच है, ये भी ठीक है। दूसरा बात करें तो रेचना दोआब है, ये रावी और चेनाब नदी के बीच में जाती है साथियों। दूसरा बात कर रखी कि चाज दोआब ये सतलज और घग्गर नदियों के बीच है, ये बात यहाँ पर गलत आती है। ये जो साथियों जो चाज दोआब है ना, ये पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है ना उसमें एक नदी आ जाती है चिनाब और दूसरी नदी आती है झेलम, उसके बीच में है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर असंगत आ जाता है। दूसरा बात करते हैं। नेक्स्ट दिया गया था तो कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है।
पहला दे रखा है कि सीपी किला दर्रा, तो सीपी किला जो दर्रा है ना साथियों, ये कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। दूसरा बात करें दीफू दर्रा, दीफू दर्रा कहाँ पर मिलेगा आपको, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा साथियों। दूसरा बात करें पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा है ये अपना जम्मू कश्मीर में है साथियों। और जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, दूसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले डाफला पहाड़ी। डाफला पहाड़ी कहाँ पर आती है साथियों, अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा बात करें कौन सी आती है, बेरल पहाड़ी, तो ये असम में है। ठीक है साथियों। दूसरा बात करें जवादी पहाड़ी, तो जवादी पहाड़ी कहाँ पर है, ये मिजोरम में आ जाती है साथियों। और लुसाई पहाड़ी हैं, ये जो हैं तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेंगी। तो अपना ऑप्शन नंबर डी वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नुब्रा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो साथियों जो नुब्रा घाटी है ना, ये कहाँ पर आ जाती है, ये आएगी काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि सिडनी बुराड़ी ने हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया था। तो साथियों उनके द्वारा 4 भागों में बांटा जाता है हिमालय को। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि सतलज नदी और काली नदी के बीच का हिमालय का पर्वतीय भाग क्या कहलाता है। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का हिमालय का पर्वतीय भाग क्या कहलाता है। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो असम हिमालय कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नग्गा पर्वत चोटी निम्नलिखित में से किस हिमालय की सबसे यहाँ पर ऊंची चोटी है, ये बता रखा है। तो किसकी आ जाती है साथियों, ये याद रखना, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय एक दूसरे से निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग होते हैं। तो साथियों ये किसके द्वारा अलग होते हैं, ये याद रखना, इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। तो साथियों ये दोनों की दोनों कहाँ पर हैं, ये उत्तराखंड में स्थित हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो जो मन्नार की खाड़ी है ना साथियों, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये भारत और श्रीलंका के बीच आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। तो साथियों मोलेसिस बेसिन किस राज्य को कहा जाता है, मैं से मिजोरम याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, असंगत युगम दर्रा दे रखा है, राज्य दे रखा है, केंद्र शासित प्रदेश दे रखा है और उनकी पहचान करनी है। सबसे पहले बात करें तुजू दर्रा, तो जो तुजू दर्रा है ना साथियों, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों ये तुजू दर्रा है ये मणिपुर में है, ठीक बात आती है। जोजिला दर्रा है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लद्दाख में देखने को मिलेगा। दूसरा दे रखा है कि खारदुंगला दर्रा, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये हिमाचल प्रदेश में न होकर साथियों कहाँ पर है, ये लद्दाख क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, जो जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा माना जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका असंगत आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में पश्चिमी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, तो ये बात यहाँ पर गलत आती है, अधिक चौड़ा नहीं है उससे। ठीक है। दूसरा बात करें तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है, ये बात यहाँ पर सही आती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, डंकन पैसेज स्थित है। तो जो डंकन पैसेज है साथियों ये कहाँ पर आ जाता है, ये याद रखना, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। ये मैंने लिखा रखा है, आप शॉर्ट नोट्स की क्लास में जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, और जिस साथी ने जो ज्योग्राफी की शॉर्ट नोट्स की क्लास चला रखी थी, जिसने ली है अच्छे तरीके से, उनके सारे के सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट सवाल जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। तो किस द्वीप पर स्थित होता है साथियों, ये आ जाता है ग्रेट निकोबार, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आता है कि इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर स्थित है। तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है।
नेक्स्ट बात करते हैं चुंबी घाटी किन देशों के मध्य स्थित है। तो चुंबी घाटी है ना साथियों, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये मिलेगी आपको भारत, भूटान और तिब्बत के मध्य देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं द्वार स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो वो कौन सा आ जाता है साथियों, द्वार स्थलाकृति के लिए सिक्किम हिमालय है वो फेमस माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताना है। देखो साथियों, पश्चिम से पूर्व की तरफ आप चलते हो तो सबसे पहला नाम आता है बनिहाल दर्रे का, ठीक है, बनिहाल दर्रा हो गया पहले पे। दूसरे पर आता है नाथुला दर्रा। तीसरे पर आता है कौन सा साथियों, तीसरे पर लिखो आप यहाँ पर, नाथुला से पहले एक और दर्रा दे रखा है ना, ये आ जाता है सिप्पी कला। कौन सा आता है, सिप किला दर्रा दे रखा है। और तीसरे पर आता है नाथुला दर्रा। और लास्ट में बात करें तो आ जाता है, याद रखना, बोमडिला दर्रा। इस प्रकार से इनको आपको जमाना है। तो इस हिसाब से बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, चौथे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों गारो खासी जनजातियां लिख रखा है यहाँ पर, थोड़ा सा याद रखना, जनजातियां आदि पर्वत चोटियां। दोबारा से बात करें तो गारो खासी जयंतियाँ आदि पर्वत चोटियाँ किस पठार का हिस्सा हैं। तो साथियों किस पठार का हिस्सा है ये याद रखना, मेघालय पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। कहाँ से बताना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ अपने को चलना है। मतलब कि जब भारत का जो मैप है आपको ऊपर से लेकर नीचे की तरफ चलना है। सबसे पहले बात करें तो साथियों किसका नंबर आता है उत्तर में, तो नाम आता है उसका साथियों सतपुड़ा का आता है, ठीक है। सतपुड़ा के बाद में नीचे चलते हैं तो अरावली आ जाती है, दूसरे पर ये आ गया। तीसरे पर बात करें तो साथियों कौन सा आता है, तीसरे पर आता है विंध्याचल आ जाता है, जो तीसरे पर आ जाता है। और चौथा जाता है शिवालिक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा आपका, सी वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है कि सिंधु नदी और सतलज नदियों के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है। तो कौन सा हिमालय स्थित है साथियों, पंजाब हिमालय स्थित आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक पर्यटन स्थल हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा ना वो रहेगा मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है मर्ग और बुग्याल आदि घास के मैदान निम्नलिखित में से किस हिमालय में स्थित हैं। तो ये याद रखना, ये रहेंगे लघु हिमालय में। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश के बारे में बात करें ना साथियों तो वो कौन सा आता है, वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश वाला सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं भारत का कौन सा राज्य भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट सीमाओं का निर्धारण करता है। तो वो कौन सा था साथियों, वो आएगा साथियों तमिलनाडु आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दे रखा है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया के रीढ़ कहा जाता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें तो मेघालय का पठार हिमालय पर्वतमाला का भाग है, यहाँ पर गलत आता है साथियों। जो मेघालय का पठार है ना ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत आ जाता है, किसका भाग माना जाता है, तो ये याद रखना प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो इसमें से सही कौन सा रहेगा, कोई ओनली वन रहेगा। दूसरा बात करते हैं, दूसरा जाता है कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखना नंदा देवी है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 डिग्री चैनल स्थित है। अगर बात की जाए 8 डिग्री चैनल के बारे में तो ये कहाँ कहाँ पर स्थित है साथियों, किस किस के बीच में स्थित है। तो याद रखना इसका जो आंसर आएगा मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच स्थित है, ये भी मैंने लिखाया था। दूसरा बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है। तो नुब्रा घाटी में कौन सा स्थित है, याद रखना सियाचिन है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित कथनों को सम्मिलित करना है और सही उत्तर का अपने को चयन करना है। इसमें दे रखा है साथियों एक तरफ पर्वत श्रेणियाँ दे रखी हैं, दूसरी तरफ दर्रा दे रखा है। पहला बात करते हैं अपन, देखो यहाँ पर जो पीर पंजाल श्रेणी है इसमें बनिहाल दर्रा जाता है। जास्कर श्रेणी में बात करें तो फोटुला दर्रा जाता है।
पश्चिमी घाट में बात करें तो थाल घाट आ जाता है साथियों, और लद्दाख श्रेणी में बात करें तो खारदुंगला दर्रा आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों कि उत्तरी सरकार तट कोरोमंडल तट अवस्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? आदि उप प्रदेश है, तो ये कौन सा जाता है? पूर्वी तटीय मैदान के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है? तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा, काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच में है नेपाल हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कथन दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें से पहला कथन दे रखा है कि हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट और इंडियन शील्ड के टकराने से हुआ है। ये बात यहाँ पर सही आती है। दूसरा बात करें तो हिमालय की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर बढ़ती है, ये बात भी सही आती है। दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि मालदा गेप स्थित है, तो मालदा गेप कहाँ पर स्थित है साथियों? इसका जो सही आंसर रहेगा, राजमहल और गारो पहाड़ियों के बीच में मालदा गेप आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पश्चिमी घाट की चोटी नहीं है साथियों? पश्चिमी घाट के बारे में पूछ रहा है, तो साथियों इसमें जो गली कोंडा है ना, ये पूर्वी घाट की चोटी है, पूर्वी घाट की चोटी है। यही पूछा है इसने कि किस घाट की चोटी है। नेक्स्ट बात करते हैं। नर्मदा और ताप्ती घाटियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं? कौन सी पर्वत स्थित आ जाती हैं साथ? इसका सही आंसर रहेगा सतपुड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि हजारीबाग का पठार स्थित है, तो साथियों जो हजारीबाग का जो पठार है ना, ये झारखंड में आपको देखने को मिल जाता है। इम्पोर्टेंट सवाल है, ज़रूर बन सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि डॉल्फिन नोज पहाड़ी स्थित है, तो साथियों जो डॉल्फिन नोज है ना, ये कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। बाबा बुदान की पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो ये कहाँ पर आ जाती हैं साथियों? ये आती हैं कर्नाटक में। ये चीज़ भी मैंने लिखाई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सी पर्वतमाला दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपनी अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून स्थित हैं, तो ये साथियों ये देहरादून जितने भी दून हैं मैंने बताया था अलग से। ठीक है, तो ये कहाँ पर हैं? ये हिमाचल और शिवालिक के मध्य स्थित हैं। जितने भी दून आपको देखने को मिलेंगे, देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, ये सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में रेह का दूसरा नाम है, तो रेह के बारे में बात करें ना तो साथियों किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है कल्लर को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं सुमेलित है, वो पूछा गया है। पहला बात करें तो नीति उत्तराखंड है, ये यहाँ पर आपको क्या जाता है साथियों? ये एकदम सही आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो बघेलखंड का जो पठार है उसके ऊपर भारत की कर्क रेखा और मानक समय रेखा है वो दोनों काटती है। पहले बात करें तो बघेलखंड का जो पठार है उसमें कर्क रेखा आपको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देखने को मिल जाता है। साथ ही बात करें तो भारतीय मानक समय रेखा है वहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एक दूसरे को यहाँ पर काटती है। ठीक है, और ये कहाँ पर रहता है साथियों? बघेलखंड का जो पठार है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत की श्रेणी में अवस्थित हैं? तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा ना वो कौन सा रहेगा? चोआउ और दूसरा आता है लाओत्से। ये दोनों के दोनों आपके हिमालय पर्वत श्रेणी में आपको देखने को मिल जाती हैं। दूसरा बात करें साथियों अल्ला मलाई और दूसरा जाता है रीलू मलाई, ये दोनों की दोनों आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे साथियों? ये दोनों की दोनों मिलेंगे आपको पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाती हैं। जो अल्ला मलाई है ये पश्चिमी घाट में मिलेगा, और दूसरा बात करें तो रू मलाई है ना, ये ये कौन सा है? सीरू मलाई। सीरू मलाई है, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? पूर्वी घाट में देखने को मिल जाता है, ये पूर्वी घाट में है। ठीक है,
और ये कौन से में जाता है साथियों, पश्चिमी घाट में जाती है। इतना ही थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, पहले इंपॉर्टेंट लगा लो साथियों। पहले इसमें पूछा गया कि दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो साथियों ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो जो नेलांग घाटी है ना साथियों, ये आ जाती है उत्तराखंड में, आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कर्सना डेल्टा तथा केप कमोरिन के मध्य स्थित है। तो कौन सा आ जाता है साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा ना वो कौन सा आ जाता है, कोरोमंडल तट आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नर्मदा घाटी उदाहरण है। तो नर्मदा घाटी है ना साथियों, ये किसका उदाहरण है, ये भ्रंश घाटी का उदाहरण आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीनतम या फिर सबसे प्राचीन है। तो वो कौन सा था साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, वो सबसे प्राचीन माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है। तो साथियों इसमें से कौन सा आती है सबसे प्राचीनतम, अपनी अरावली पर्वतमाला जाती है। और आज का लास्ट सवाल अपन बात करते हैं साथियों। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तो तमिलनाडु का जो समुद्र तट है ना साथियों, ये कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का अगर अच्छा सपोर्ट रहता है तो अपन क्लास सभी कंटिन्यू करेंगे। जो इंडिया जीके में जितने भी सब्जेक्ट हैं अपन सारे के सारे करने वाले हैं। ठीक है। अगर आप सभी लोगों का साथ मेरे को चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।